प्रभु श्री राम का अयोध्या में आगमन। रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो सभी शहरवासी उनके आगमन के लिए उमड़ पड़े। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। आओ जानते हैं कि वे दीपावली के दिन ही पहुंचे थे या कि और किसी दिन। श्री राम के अयोध्या लौटने की तिथि पर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या लौटते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी पुष्पक विमान से अयोध्या के पास नंदीग्राम नामक स्थान पर उतरे थे, जहां पर राम की खड़ाऊं रखकर राजा भरत अपना राजपाट चलाते थे। कहते हैं कि नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद वे दूसरे दिन अयोध्या पहुंचे थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण वध यदि दशमी के दिन हुआ था तो उसके दूसरे दिन सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अर्थात उन्हें अग्निदेव से वापस मांगने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे। मतलब यह कि वे एकादशी के दिन अयोध्या की ओर चले थे और रास्ते में वह निषादराज गुह केवट के यहाँ रुके भी थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम का नंदीग्राम में भव्य स्वागत किया गया था। उस दौरान अयोध्या के सभी 8 मंत्री और राजा दशरथ की 3 रानियां हाथियों पर सवार होकर नंदीग्राम पहुंचे। उनके साथ अयोध्या के सभी नागरिक भी नंदीग्राम पहुंचे। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 के अनुसार सभी नागरिकों, मंत्रियों और रानियों ने देखा कि श्री राम पुष्पक विमान से धरती पर उतरे। सभी ने विमान पर विराजमान श्री राम के दर्शन किए और वे उन्हें लेकर अयोध्या गए। श्री राम का जन्म इंडियन गवर्नमेंट के साइंस मिनिस मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदाज आईसर्व के शोधानुसार श्री राम का जन्म इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व हुआ था। श्री राम जी की खड़ाऊं ले जाते समय भरत जी ने कहा था कि चतुर्दशे ही संपूर्ण वर्षेदद्व निर्घुतम नद्रक्ष्यामि यदि त्वा तु प्रवेक्ष्यामि हुताशन। अर्थात हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर राम जी ने भरत को आश्वस्त करते हुए कहा था, तथेति प्रतिज्ञाय अर्थात ऐसा ही होगा। इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक के संदर्भ में कहा था, चैत्र श्रीमाने मास पुण्य पुष्पितानन यौ राज्याय रामस्य सर्वमेवोकल्प्यता। अर्थात जिसमें वन पुष्पित हो गए, ऐसी शोभा कांति से युक्त यह पवित्र चैत्र मास है। राम जी का राज्याभिषेक पुष्प नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष में करने का विचार निश्चित किया गया है। षष्ठी तिथि को पुष्य नक्षत्र था। राम जी लंका विजय के पश्चात अपने 14 वर्ष पूर्ण करके पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए। वहां एक दिन ठहरे और अगले दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उससे पहले उन्होंने अपने भाई भरत से पंचमी के दिन हनुमान जी के द्वारा कहलवाया।
अविघ्न पुष्यो गेन श्वो राम दृष्टिमर्हसि। अर्थात हे भरत, कल पुष्य नक्षत्र में आप राम को यहाँ देखेंगे। इस प्रकार राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में पुनः लौट कर आए। जय श्री राम।